Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, in the figure, 8 kg and 6 kg are hanging stationary from a rough pulley and are about to move. They are stationary due to the roughness of the pulley. Which of the following statement is and are incorrect? Statement first is the force of friction on the rope is 20 Newton. Statement second is the force of friction on the rope is 30 Newton. A option is only first is true. B option is only second statement true. सी ऑप्शन इज नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड एंड डी ऑप्शन इज अवर नन ऑफ दिस। तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, देखिए हमें फाइंड आउट करना है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि द फ्रिक्शन फोर्स इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा फोर्स है आपका? फ्रिक्शन फोर्स। ऑफ फ्रिक्शन किस टाइप का? आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि ये आपको मूव नहीं करने दे रहा है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम देखिए, इसके क्वेश्चन के हम फ्रिक्शन क्या होता है आपका? फ्रिक्शन होता है, ठीक है, फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स। एक फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो टेंजेंशियल फोर्स होता है, और इट ऑलवेज ट्राई टू अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, रिलेटिव मोशन को अपोज करने के जो एक्ट करता है उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन के अंदर भी आपके दो टाइप होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और कैनेटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन इस क्वेश्चन का आपका क्या है? की कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्योंकि ये बॉडीज क्या कर रही है, जो बोला है कि इसने बोला है क्वेश्चन में, देखिए दे आर स्टेशनरी ड्यू टू द रफनेस ऑफ द प्ले। ठीक है, तो यहाँ पर ये रफ सरफेस है, तो इसके कारण यहाँ पर कैनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन का सॉरी मैग्नीट्यूड होगा, कुछ होगा, और उसके कारण यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा? एक्ट करेगा। ठीक है, तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स कैसे एक्ट करेगा यहाँ पर हम बता रहे हैं। ठीक है, ये आपका देखिए पुले है, दिस इज अवर पुले। ठीक है, इस पुले से आपने एक मास को अपने यहाँ पर ऐसे अटैच्ड है, ये आपका 8 केजी का मास है। ठीक है, और दूसरा मास आपका यहाँ पर क्या है? 6 केजी का मास इससे ऐसे अटैच्ड है। ठीक है, 8 केजी के जो मास के कारण जो आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी आएगा वो 8 जी आएगा। 6 केजी के मास के कारण जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी आएगा वो कितना आएगा? आपका 6 जी आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर टेंशन फाइंड आउट करते हैं ड्यू टू दिस टू। ठीक है, इसके कारण जो आपकी टेंशन आएगी आप इसको T1 लिख लीजिए, इसके कारण जो टेंशन आएगी आप इसको T2 लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए जो आपका T1 का मैग्नीट्यूड यहाँ से आ रहा है वो आएगा कितना? 8 जी। 8 जी को हम बोल सकते हैं कितना? 18 न्यूटन। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको इक्वल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पर है। इक्विलिब्रियम पर है मतलब ये आपका रेस्ट पर है। ठीक है, यहाँ पर इस सरफेस में कुछ ना कुछ क्या लगा रहा है? फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या है वो अभी हम बताते हैं। T1 18 न्यूटन हो गया, T2 को क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ से 6 जी न्यूटन, यानी कि 60 न्यूटन आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर देखिए आपका T1 80 न्यूटन है, T2 60 न्यूटन है, यानी कि इस डायरेक्शन पर आपका फोर्स क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। यानी कि आपका एक्सीलरेशन देखिए किस डायरेक्शन में होना चाहिए? इस डायरेक्शन पर आपका एक्सीलरेशन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में होना चाहिए। एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन होगा तो फ्रिक्शन आपका इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स की ये आपकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, उसने पूछा कि मैं मैग्नीट्यूड बताओ फ्रिक्शन फोर्स का। ठीक है, जिससे कि इसका मोशन क्या रहे? रिटार्डेड रहे या फिर स्टॉप रहे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर स्टॉप है तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन फोर्स ऐसा फोर्स है जो इन दोनों फोर्सेस को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। यानी कि T1 आपका ग्रेटर है 20 न्यूटन से, मतलब 80 न्यूटन से ग्रेटर आ रहा है, मतलब सिक्स सॉरी T2 का 60 न्यूटन है उससे ग्रेटर आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं जो आपका फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड होगा वो आपका कितना होगा? T1 माइनस T2 का होगा, टू बैलेंस द सिचुएशन। ठीक है, जिससे सिचुएशन बैलेंस हो सके सके T1 कितना दिया आपको? 80 न्यूटन, T2 आपका कितना? सॉरी 60 न्यूटन। तो यहाँ से आपका फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ जाएगा? आपका 20 न्यूटन। ठीक है, so we can write down that friction force is that 20 Newton, और the force of friction on the rope is 20 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा? यहाँ से 20 न्यूटन के यार आपका यहाँ से आंसर आ रहा है। ओके, अब देखिए ऑप्शंस में चलिए, स्टेटमेंट फर्स्ट में उसने बोला है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द रोप इज 20 न्यूटन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको क्या है? ट्रू। ठीक है, कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है? 20 न्यूटन का। ऑप्शन सेकंड में बोला उसने, स्टेटमेंट सेकंड में, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द रोप इज 30 न्यूटन। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट डाउन दैट स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है आपका? ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट वन ही क्या आपका ट्रू है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिखा है कि आपको ओनली सेकंड। ठीक है, सो वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।